तेजस्वी यादव का खेल खराब करने के लिए फिर से असदुद्दीन ओवैसी कमर कस चुके हैं और तेजस्वी यादव का खेल असदुद्दीन ओवैसी बिहार में हो रहे उपचुनाव पर एकदम से अपना पूरा खेल लगाने वाले हैं। एआईएमआईएम ने बेलागंज और इमामगंज में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम है अख्तरुल ईमान, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी की 2 सीटें हैं उस पर भी हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और इसका भी हम ऐलान जल्द करेंगे। आप समझिए इस बात को, तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है एम और वाई, उसी पर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से काट करते आए हैं और हम लोगों ने देखा है कि कैसे आरजेडी के सीटों पर एक तरीके से घुसपैठिया बनकर वो उनको छीन लेते हैं, काट लेते हैं और इस बार के भी उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा ही कुछ प्लान है। अगर बेलागंज की बात करिएगा तो बेलागंज से एआईएमआईएम ने मोहम्मद जामिन अली को टिकट दिया है और मोहम्मद जामिन अली यानी कि मुसलमान को टिकट देने का क्या मतलब है, जब आपको अभी हम समझाएंगे इस वीडियो में तो आपको भी लगेगा कि तेजस्वी यादव का हवा निकालने के लिए ही यहां पर भाई साहब आए हैं। अब समझिए कि बेलागंज का जातीय समीकरण क्या है, हमने आपको पहले बताया है लेकिन फिर बता रहे हैं। अगर यादव की बात करिएगा तो यादव बेलागंज में भले निर्णायक भूमिका में है, 70,000 के तकरीबन यादव वोटर्स बेलागंज विधानसभा में आते हैं, लेकिन अगर मुसलमान की बात करिएगा तो 62,000 के आसपास मुसलमान वोट भी बेलागंज में है। इसके अलावा भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण 20,000 15,000 करके हैं। वहां पर जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो लमसम 50,000 हैं। कोयरी कुर्मी की बात करिएगा तो 25,000 हैं। तो मिला जुलाकर जो नुकसान मोहम्मद जामिन अली जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं वो पहुंचाने वाले हैं, तो वो पहुंचाएंगे सीधा सीधा तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव की खटिया खड़ी करने के लिए ही ओवैसी इस बार के उपचुनाव में भी कूदे हैं। इसके अलावा इमामगंज के भी सीट पर उन्होंने प्रत्याशी देने का ऐलान किया आज और इमामगंज से टिकट मिला है कंचन पासवान को। कंचन पासवान लड़ेंगे इमामगंज से। इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे, बाद में सांसद बन गए। फिलहाल जो उनकी बहू हैं दीपा मांझी, उनको टिकट मिला है। रोशन मांझी को टिकट दिया है आरजेडी वालों ने और आरजेडी वालों का ही वोट काटेंगे कंचन पासवान, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसा ही गोटी सेट हो रहा है कि तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे। और जो बात बार बार तेजस्वी यादव बोलते आ रहे हैं, अब लगने लगा है कि उनके बात में लॉजिक है और उनके बात में पॉइंट है। हालांकि ये भी एक सच है कि इमामगंज में कुछ वोट दीपा मांझी का भी जो कंचन पासवान है वो काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। और एआईएमआईएम वालों ने ये बात लगता है कि मन ही मन ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को तो बर्बाद करके ही रहेंगे। दुश्मनी की शुरुआत अगर कहिएगा आप, राजनीतिक दुश्मनी की बात हम कर रहे हैं, तो ये शुरुआत हुई थी तेजस्वी यादव की तरफ से जब 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक जीतते हैं और उन 4 विधायकों में से 3 विधायक को आरजेडी वाले अपने में शामिल करवा लेते हैं। ये कहकर शामिल करवाते हैं कि इनकी घर वापसी हुई है और उसके बाद अख्तरुल ईमान ने बड़ा इमोशनल होकर उस वक्त कहा था कि आप इस बात को याद रखिएगा, हम भी इस बात को भूलेंगे नहीं और आपसे जरूर एक ना एक दिन बदला लेकर ही दम लेंगे। अब वो वक्त आ गया है जब उपचुनाव है। उपचुनाव में जो रिजल्ट आएगा उससे बहुत कुछ तय होने वाला है बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसी में एआईएमआईएम ने हथौड़ा मारा है। इमामगंज से मुस्लिम प्रत्याशी देने का मतलब क्या है, देखिए, एम और वाई का वोट का सेगमेंट होता है। एम और वाई के वोट के सेगमेंट में लालू यादव हमेशा से बेलागंज जीतते रहे हैं। 34 साल से आरजेडी के खाते में बेलागंज सीट है। अगर वहां पर 70,000 का 70,000 वोट भी अगर दे दिया जाए अगर सुरेंद्र प्रसाद के बेटे को, तो भी जो 62,000 मुसलमान है अगर आधे भी कट गए तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। ऊपर से मनोरमा यादव लड़ रही है जदयू से, वो भी यादवों का कुछ ना कुछ वोट तो काटेंगे ही। और मिला जुलाकर जो आरजेडी का, जदयू का और भाजपा का कोर वोट बैंक होता है वो तो किसी हाल में खिसकेगा नहीं। कुर्मी कोयरी वोट देगा ही, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार देगा ही, कुछ वोट चिराग पासवान एससी के नाम पर काटेंगे ही। और ये तमाम चीजें अब फैक्टर बन जाएंगी तेजस्वी यादव के हार की। और एआईएमआईएम वाले हो सकते हैं कि वोट कटवा बनकर तेजस्वी यादव के हार का वो कारण बन जाए जिसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव करते हैं। अब ये जो 4 सीटों का उपचुनाव है वो और इंटरेस्टिंग हो गया है। देखने वाली बात है कि एआईएमआईएम बाकी बची 2 सीटों पर कैसे उम्मीदवार उतारती है। अगर उस उम्मीदवारी में भी तेजस्वी यादव पर उन्होंने ध्यान दिया तो समझिए कि चारों सीट तेजस्वी यादव के हाथ से निकल सकती है। बाकी
आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।